ओके, गुड इवनिंग दोस्तों। हमारा आरएस रिवीजन 2026 में राजस्थान हिस्ट्री चल रहा था। आज हम कछवा राजवंश करेंगे। वैसे तो हमने थोड़ा इंट्रो पहले वाली क्लास में देख लिया है, लेकिन आज मैं चाहूँगी कि मैं वापस से कछवा वंश राजवंश को प्रॉपर तरीके से आपके साथ रिवाइज़ करें। चलिए साथ में रिवाइज़ करते हैं। कछवा राजवंश। कछवा शासक भगवान श्री राम पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं। सूर्यमल मिशन के अनुसार कछवा रघुकुल शासक कुर्भ के वंशज कहलाते हैं। आमेर शिलालेख में रघुकुल तिलक इन्हें कहा गया है। कुलदेवी जमुआय माता मंदिर जमवा रामगढ़ जयपुर। इसका निर्माण दूल्हे राय ने करवाया था। इनकी आराध्य देवी शीला देवी। इनका मंदिर आमेर जयपुर में बना हुआ है। इसका निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था। ये बेसिक जानकारी है कछवा राजवंश की। कछवा वंश की स्थापना कैसे हुई? सबसे पहले कुश के वंशज नल के 33वां वंशज हुए सोडा सिंह नरवर एमपी के शासक थे। इनका भाई दूल्हेराज। इन्होंने क्या किया, अपने जो सोडा सिंह है इन्होंने अपने भाई को नरवर जो एमपी का शासक था उसे गद्दी पर बिठा दिया। अब जो सोडा सिंह के एक और भाई थे दूल्हेराज, वो नाराज होकर जयपुर आ गए। जयपुर आए तो आलन सिंह मीणा की शरण ली। सबसे पहले दूल्हेराज ने किसकी शरण ली? आलन सिंह मीणा की। 1137 ईस्वी आलन सिंह को मारकर कछवा वंश की नींव रखी। किसने? दूल्हेराज ने। कौन से सन में? 1137। दूल्हे राय, तेजकरण, धोलेराय, ये तीनों इन्हीं के नाम हैं। राज्य विस्तार, खोगंग के स्थान पर दौसा को इन्होंने राजधानी बनाया। यानी कि आलन सिंह मीणा जो खोगंग स्थान पर थे, पहले ही रह रहे थे जहाँ, तो उनको हटाकर दौसा को मतलब खोगंग स्थान के हटाकर और दौसा को अपनी राजधानी बना ली दूल्हे राय ने। दैसे दूल्हे राय, दैसे दौसा, दैसे दूल्हे राय, दैसे दौसा। मांची प्रदेश, इसे कौन सा प्रदेश कहा जाता था? मांची प्रदेश। नाथू सिंह मीणा को पराजित कर जमुआय माता का मंदिर यहाँ पर बनवाया। मांची का वर्तमान जो नाम है वो जमवा रामगढ़ है। इसे ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। यानी कि दौसा के बाद मांची प्रदेश को इन्होंने अपने कब्जे में किया, अपने अधीन किया। फिर दूल्हे राय के बाद है कोकिल देव 1207 मीणाओं को इन्होंने पराजित कर आमेर पर अधिकार किया। कछवार वंश की स्थायी राजधानी आमेर को बनाया। विस्तार, गैटोर व झोटवाड़ा मीणाओं को पराजित कर यहाँ पर अधिकार स्थापित किया। जमींदार मीणा, चौकीदार मीणा, इन दोनों मीणाओं जो मीणा विभाजन हुआ वो किसके काल में हुआ? कोकिल देव के काल में। फिर इसके बाद है प्रद्युम्न देव, राजदेव की जो मुख्य बात है, कदमी महल का निर्माण इन्हीं के काल में हुआ। कदमी महल में क्यों फेमस है कदमी महल? क्योंकि यह राजाओं का राज्याभिषेक होता था। यहाँ इसका आधुनिक निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था। यानी कि क्रम भी हमें याद रखना है। दूल्हे राय, फिर उसके बाद कोकिल देव, फिर प्रद्युम्न देव, फिर राजदेव के हमें कदमी महल का निर्माण इनके काल में होता है। ये मुख्य बात है, ये याद रखना। और कदमी महल में राज्याभिषेक हुआ करता था। राजदेव के बाद पृथ्वीराज कछवा, इनका शासनकाल 1503 से 1527 ईस्वी है। 12 कोटड़ी व्यवस्था की जनक माने जाते हैं। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। यानी कि 12 पुत्रों को समान बंटवारा किया था, उसी क्रम में 12 कोटड़ी व्यवस्था की जनक इन्हें माना गया है। कृष्णदास पेहारी, जो कि रामानंदी संप्रदाय को इन्होंने बढ़ावा दिया था, जो रामानंदी संप्रदाय से संबंधित है। कृष्णदास पेहारी इन्हीं के शासनकाल में आए थे। गलता जयपुर में रामानंदी संप्रदाय प्रधान पीठ स्थापित की और इस गलता तीर्थ को मंकी वैली और उत्तरी तोताद्री भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आप ये याद रखिए कि रामानंदी संप्रदाय आया तो पृथ्वीराज कछवा के टाइम था, लेकिन रामानंदी संप्रदाय को बढ़ावा दिया था सवाई जयसिंह ने। खानवा युद्ध, राणा सांगा की हेल्प करते हुए कौन सा कछवा शासक शहीद हुआ था? वो थे पृथ्वीराज कछवा। ये प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया गया है। इनकी पत्नी बालाबाई थी जो रामानंदी संप्रदाय से दीक्षित हुई थी। उसके बाद है शासक पूर्णमल, इसमें कुछ खास नहीं है। फिर है भीम सिंह, इसमें कुछ खास नहीं है, ये ओनली हमें क्रम में पूछ सकते हैं, इसलिए हमें इन्हें क्रम में लिखना जरूरी है। इसके बाद है रत्न सिंह कछवा, इन्होंने अफगान की अधीनता स्वीकार कर जो अफगान की अधीनता स्वीकार की थी। यानी कि वह कौन सा शासक था जिसने विदेशी अधीनता स्वीकार की थी? जो प्रथम शासक कौन था? रतन सिंह। आप यहाँ पर मुगलों की जगह रतन सिंह, मतलब मुगलों की तो भारमल करेंगे, और यहाँ पर अगर फर्स्ट विदेशी अधीनता बोली जाए तो रतन सिंह का नाम आएगा। ये कन्फ्यूजिंग करने के लिए नाम दिए जा सकते हैं। सांगा कछवा, इसके बाद है सांगा कछवा, इन्होंने सांगानेर की स्थापना की थी। निसंतान इनकी मृत्यु हो गई थी।
इनके भाई भारमल को आमिर कुर्सी पर बिठाया गया। अब भारमल 1547 से 1574 ईस्वी इनका शासनकाल रहा। अकबर इनके ही समकालीन थे। इन्हीं के काल में अकबर जयपुर मतलब राजस्थान मतलब समकालीन आप कह सकते हो। तो प्रथम मुलाकात भारमल की अकबर से 1556 ईस्वी आगरा में हुई। और किसके सहयोग से हुई? मजनू खां के सहयोग से, मतलब मिलना चाहते थे भारमल खुद भी। 1562 में सांगानेर में मुलाकात हुई चन्नू खां के चगताई के सहयोग से। पहले मजनू फिर चन्नू। 1556 1562 लगभग कितना डिफरेंस है? 6 वर्ष का। तो हमें दिनांक और कौन सा व्यक्ति सहयोगी था वो याद रखना है। प्रथम राजपूत मुगल विवाह 6 फरवरी 1562 में हुआ। अब क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं, कैसे भी घुमा फिरा के, तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। अकबर वेड्स हरकूबाई, यानी कि इनका जो पुत्र होता है उसका नाम है सलीम, जो आगे चलकर जहांगीर बनेगा। भारमल की जो उपाधि थी उल उमरा उपाधि थी, ये अकबर के द्वारा दी गई थी। इनको 5000 का मनसब प्रदान किया गया। पुत्र इनके भगवंत दास, पौत्र मान सिंह जो दरबार में नियुक्त कर दिए गए थे। नागौर दरबार भारमल के कहने पर ही लगा था, अकबर ने लगवाया था। और 1574 में भारमल की मृत्यु हो गई। फिर आते हैं इनके पुत्र भगवंत दास 1574 से 1589। अब इनके कुछ महत्वपूर्ण 3 फैक्ट्स जो हमें याद रखने हैं। 1572 में गुजरात मिर्जा बंधुओं के विरुद्ध इनको अकबर द्वारा भेजा गया था। 1581 में सूबेदार पुत्री मानीबाई का विवाह खुसरो मतलब यानी कि जो इनका विवाह जहांगीर के साथ हुआ था। इनकी जो पुत्री थी मानीबाई, उसका विवाह जहांगीर यानी जो जोधा भाई थी ना, अकबर जोधा जो हम सीरियल देखते हैं, उनका जो पुत्र जहांगीर था उनके साथ हुई थी। उनसे जो पुत्र प्राप्त हुआ था वो खुसरो था। 1589 में भगवंत दास की मृत्यु हो गई, तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। फिर आते हैं मानसिंह प्रथम, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन उठते हैं बनते हैं। प्रतापी शासकों में से माने जाते हैं मानसिंह प्रथम। 1589 से 1614 इनका शासनकाल है। जन्म 1550 मोजमाबाद में हुआ। पिता भगवंत दास, माता भगवती देवी पंवार 12 वर्ष की आयु में अकबर की सेवा में स्थापित हो गए थे। उपाधि फर्जंद यानी दत्तक पुत्र। 7000 का इनको मनसब प्राप्त था। मनसब पे भी क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में। फिर अब यहाँ से आप मानसिंह के जितने भी सैनिक अभियान हुए उनको एक बार रफली देखते हैं, मतलब एक क्या बोलते हैं, रेखा के माध्यम से देखते हैं, एक आंकड़े के माध्यम से, शॉर्ट रिवीजन के रूप में। सबसे पहले आप देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ अभियान 1567, फिर रणथंभौर अभियान 1568 से 69। क्रम भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो हमें ध्यान रखना है। पहले चित्तौड़गढ़ 67, रणथंभौर 68 69। फिर 1572 गुजरात अभियान। चौथा है 1576 मेवाड़ अभियान। फिर काबुल का अभियान 1581, बिहार का अभियान 1587, उड़ीसा का अभियान 1590 से 92। फिर लास्ट है बंगाल का अभियान 1594, और अंतिम लास्ट अहमदनगर अभियान 1614। यानी कि शुरुआत चित्तौड़गढ़ से हुई थी और लास्ट अहमदनगर, क्योंकि लास्ट में हमें पता है मानसिंह दक्षिण में ही चले गए थे, उनको अहमदनगर की जागीर दे दी गई थी। वो आगे हम अभी इस सीरीज़ में ही देखेंगे कैसे इनका मतलब इस शुरुआत से लेकर अंत तक इनका शासन कैसा रहा। फर्स्ट है इनका 1567 चित्तौड़गढ़ का अभियान। चित्तौड़ के अभियान में मानसिंह, भगवंत दास और बादशाही तीनों शामिल थे। इसमें कारण क्या था, ये जो कूच करने का मतलब युद्ध करने का कारण क्या था? उदय सिंह पे जो मेवाड़ के राजा थे उनको अधीन करना। इनको समझाने के लिए 2 शिष्टमंडल भेजे थे। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो चित्तौड़ अभियान हुआ उसमें शिष्टमंडल में कौन कौन गया था? तो भारमल टोडरमल गए थे। आप यहाँ मानसिंह और भगवंत दास आ जाते हैं ऑप्शन में, तो उनको टिक नहीं करना है, तो भारमल और टोडरमल। और ये जो ये क्या बोलते हैं शिष्टमंडल जो गए थे वो असफल रहे थे, मतलब समझाने में नाकाम रहे थे। सुलह कुल की नीति के दिन जब नहीं माने तो फिर युद्ध की योजना बनी। फिर अकबर के दुश्मन थे मालवा शासक बाज बहादुर को उदय सिंह ने शरण दे रखी थी, ये और दूसरा कारण था युद्ध का। फिर 1567-68 में चित्तौड़गढ़ विजय कर ही ली थी अकबर ने। फिर सेकेंड है रणथंभौर अभियान 1568 से 1569। रणथंभौर का किला बूंदी शासक सुरजनहाड़ा के पास था उस टाइम पर। मानसिंह प्लस भगवंत सिंह के नेतृत्व में इस अभियान में कूच की गई, यानी युद्ध की शुरुआत ऐसे होती है। रणथंभौर में शासक उस टाइम आपको याद रखना कौन था? बूंदी शासक सुरजन सिंह हाड़ा। सुरजन सिंह हाड़ा ने अधीनता स्वीकार कर ली, वैवाहिक नीति के खिलाफ था, मतलब ये जो रूल बना हुआ था कि विवाह नहीं करेंगे आपस में, लेकिन अकबर ने उल्लंघन कर दिया और सुरजन सिंह हाड़ा की पुत्री से विवाह करने की इच्छा जता दी। तो क्या हुआ, जो सुलह कुल नीति के तहत अधीन हो रहा था, तो सुरजन सिंह हाड़ा ने मना कर दिया कि अब मैं आपके साथ नहीं शामिल हो रहा। वो गुस्सा होकर हट जाता है फिर पीछे। फिर ये असफल रहा, यानी कि ये अभियान असफल रहा था, यानी कि पहला भी असफल और दूसरा भी असफल। पहले में चित्तौड़ में विजय ही मिली थी, अंत में प्राप्त विजयी हुई थी। और जो आपका ये क्या
और अभियान है उसमें असफल रहे। गुजरात अभियान में सफल हुए कैसे? मिर्जा बंधुओं का यहाँ शासन था, अकबर के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। भगवंत दास और भूपत सिंह मान सिंह ने यहाँ पर आक्रमण के लिए कूच की। अब गुजरात में जो मिर्जा बंधु है कौन कौन थे? एक तो सूरत में मोहम्मद मिर्जा, अहमदाबाद में हुसैन मिर्जा और सरनाल में इब्राहिम। 1572 में मिर्जा बंधु के विद्रोह का दमन किया। 1576 ईस्वी में मेवाड़ अभियान महाराणा प्रताप के खिलाफ, ये चौथा आ गया, चौथा अभियान है ना, ये भी असफल रहा। अभी तक सफल ओनली एक ही हुआ है, आपका जो पहला चित्तौड़ अभियान, और दूसरे पे ही गुजरात अभियान। तीसरा मेवाड़ अभियान असफल रहा। और फिर पांचवा है 1581 काबुल अभियान। मिर्जा हाकिम के विरुद्ध भगवंत दास को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया गया और मान सिंह को सिंध का। 1581 ईस्वी मिर्जा हाकिम अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। 1583 में मिर्जा हाकिम की मृत्यु हो जाती है। 1583-85 में मान सिंह को काबुल का सूबेदार नियुक्त किया गया। अब यहाँ 5 कबीलों को इन्होंने पराजित कर दिया था, इसलिए यहाँ पे सूबेदार बना देते हैं इनको, जो अकबर है। खुशी में पचरंगी ध्वज आमेर में इन्होंने बनाया था। तो क्वेश्चन बन जाता है कि पचरंगी ध्वज का निर्माण किस सैनिक अभियान के दौरान बनाया गया था? तो वो थी आपके काबुल का अभियान। कबीलों के मुखियाओं द्वारा मार्मिक पत्र लिखा गया अकबर को कि आप है ना प्लीज़ मान सिंह को वापस ले जाइए, बहुत ज़्यादा रूड हो रहा है हमारे साथ, बहुत ज़्यादा ही हिंसा प्रवृत्ति ज़्यादा है। तो ऐसे करके मान सिंह को अकबर बुला लेते हैं और बिहार भेज देते हैं। फिर आता छठा अभियान मान सिंह प्रथम का बिहार अभियान। 1587 ईस्वी बिहार के 3 राजाओं को पराजित कर शांति व्यवस्था स्थापित करते हैं। पहला है गिद्धौर शासक पूरणमल, दूसरा है सारंगपुर शासक संग्राम सिंह, तीसरा है चारू शासक आनंद चेरदा। नेक्स्ट है बिहार में मानपुर नगर की स्थापना करते हैं। मानपुर नगर की सोन नदी तट पर रोहितासगढ़ दुर्ग का निर्माण करते हैं, उसको अपना केंद्र बनाते हैं। यहाँ पे 4 महल और 2 बावड़ियों का निर्माण करते हैं। ये स्थापत्य कला के रूप में आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट है उड़ीसा अभियान। शासक कौन था? कुतुल खां। 1590 ईस्वी माधव सिंह और जगत सिंह प्रथम को भेजा। मान सिंह ने कुतुल को पराजित किया। उड़ीसा पहुंचने से पहले मान सिंह कुतुल खां की मृत्यु हो गई, यानी कि माधव सिंह और जगत सिंह ही पहुंच गए पहले। उड़ीसा जो अभियान हुआ ना उसमें माधव सिंह और जगत सिंह संभाल रहे थे, लेकिन मान सिंह के पहुंचने से पहले कुतुल खां की मृत्यु हो गई। उत्तराधिकार फिर बनते नासिर खां। 1592 में नासिर खां को पराजित जो करके जगन्नाथ मंदिर में मूर्ति पुनर्स्थापित करते हैं कौन? मान सिंह प्रथम। अभियान के दौरान प्रमुख केंद्र भानुपुरा दुर्गा। 8वां अभियान है बंगाल अभियान। उड़ीसा का अभियान हो चुका है, अब बंगाल का अभियान देखते हैं। जसोर शासक केदार शीला देवी की मूर्ति आमेर में स्थापित करते हैं, यानी कि जसोर के जो शासक थे बंगाल के, वहाँ से अब आपसे क्वेश्चन बन जाएगा शीला देवी की मूर्ति कहाँ